हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सुस्त होंगे। तो आपके लिए वैकेंसी एक और अनाउंसमेंट हो चुकी है। सेल आपका राउट क्लास स्टेट प्लान आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बाकी अदर ब्रांच भी हैं इसमें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो वैकेंसी आपकी आ रही है वो आपको मैं अपडेट दूँ। तो अगेन वैकेंसीज मैंने आपसे कहा था कि आपका अभी रनिंग में बेल चल रहा है, आपका डीआरडीओ चल रहा है, आपका आने वाला है, आपका सेल हो गया ये, और आपका नाभिक यांत्री। 4 वैकेंसी करंट में अभी चल रही है। बेल का फॉर्म आपका क्लोज होने वाला है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर देंगे, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। बाकी डीआरडीओ 3 तारीख को आएगा, ये आपका फॉर्म भी सितंबर में आएगा, और आपका नाभिक यांत्री भी आपका सितंबर में आएगा। तो 4 वैकेंसी अभी हैं बैक टू बैक। बाकी वैकेंसी जो मेन है वो भी तो आना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो मेन मोटो क्या होता है भाई, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रह सकता है इसका, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्म डेटा पर क्या होगा, यही बातें आपको जाननी होती हैं। दैट्स इट। सो बात करते हैं आपका। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी आपकी वैकेंसी है, 8 पोस्ट हैं। बाकी आपका नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आपका ऑपरेटर कम आपका बॉयलर, एक्चुअली आपका सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसमें बॉयलर के लिए, इन सब के लिए वैकेंसी अच्छी खासी होती है। बात करते हैं अपनी, कहाँ है अपना, ये रहा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका 5। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा हुआ है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दोनों बात एक ही होती है, बस फर्क होता है डिग्री का। तो 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं टोटल आपकी, जो कि एज यूजुअल आप जानते ही हैं। तो वैकेंसी आपकी आई जा रही है सब कुछ, तो फॉर्म तो आप भरेंगे ही भरेंगे, इसको फिल कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं। तैयारी नहीं करते आप तो फिर एक बार सोचना पड़ता क्या कैसे है। तैयारी आप कर ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, सीट्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट आपकी है 5। बाकी ईएसएम आपका एक्स सर्विसमैन आपका जो होता है उसमें 12 है। 12 उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया हुआ है कि किससे में कितनी कितनी सीट हैं। बाकी अगेन 5 सीट आपकी है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 तक आपका ये जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है आपका ये होना चाहिए। तो अगर बात करूं मैं हमारे लिए क्या है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन आपका 18 से 28 साल, ये जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ आपकी एज है। ये 3 ईयर डिप्लोमा इन आपका रिलेवेंट ट्रेड आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनली इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तो भी चलेगा। आपका 18 से 28 की एज है। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो आप जानते ही हैं, ओबीसी का 3 ईयर्स होता है, आप ऐड कर लीजिए, 28 + 3 आपका हो जाएगा 31। एंड आपका SC/ST के लिए 5 ईयर। ये जो डेट आपकी जो भी काउंट की जाएंगी, आई थिंक ये 30 सितंबर से काउंट की जाएंगी आपका, या जो भी है वो आप फॉर्म फिल करेंगे तो समझ में आएगा कि कब से वो काउंट करने वाले हैं। तो फॉर्म ओपन होगा तो उसमें देखा जाएगा। फॉर्म ओपन कब हो रहा है, सितंबर में होगा। डेट क्या है लास्ट में आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपका सैलरी आपकी है, ठीक सैलरी है, अच्छी सैलरी है, मस्त सैलरी है। इसमें आपका जितना भी है महारत्ना है यार, बात ही खत्म हो गई। सेल में आपका वैकेंसी लग रहा है, और क्या चाहिए आपको। सेल में जितनी भी PSUs हैं उसमें अल्टीमेट होता है आपका, पर्क्स बहुत बढ़िया होते हैं। पर्क्स मतलब जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे आपका हाउस हो गया, इंडस्ट्रियल डिलेस आपका अलाउंस हो गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन आपको मिलती हैं। मतलब कि कुल मिला के आपको पूरा एकदम वो लाइफ टाइम आपका सेट हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जो भी खर्चा है सब वही देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपका 1 ईयर एंड 2 ईयर आपका जो होगा आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें आपका 16 एंड 18,000 रुपये मिलेंगे रिस्पेक्टिवली, पर मंथ मिलेगा आपको ये। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन का बात करूं मैं आपका फॉर द ऑल पोस्ट, क्योंकि ये ऑल पोस्ट में ही हम लोग आने वाले हैं। तो आपका 50 होगा टेक्निकल टेस्ट आपका, और 50 होगा आपका नॉन टेक आपका हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे बोला हुआ है CBT आपका होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे और 2 आपके सेगमेंट रहेंगे। 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 50 और 50 आपका 100 क्वेश्चन आपके होंगे। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ CBT क्या होगा, 2 आवर। 2 आवर यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 50 आपका टेक्निकल, 50 आपका नॉन टेक रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दो, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दिया आपका, OBC और अनरिजर्व के लिए आपका दिया हुआ है 50 परसेंटाइल। फॉर द SC/ST आपका 40 परसेंटाइल दिया हुआ है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको फर्दर हम आगे ले जाएंगे वो स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। आपका मेन जो मेरिट बनने वाला है वो यहीं से बनने वाला है। तो 50% आपका टेक्निकल रहेगा, और नॉन टेक जो नहीं पढ़ रहे हैं टेक्निकल वाले जरूर पढ़ लें, क्योंकि भाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉन टेक आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्योर टेक्निकल आता है, एक्सेप्ट इसरो। इन सबको छोड़ के 2-4 वैकेंसी जिनको छोड़ के बाकी सभी में आपका टेक एंड नॉन टेक दोनों आता है। तो गलती से भी गलती मत करिएगा, समझ रहे हैं आप। यानी कि नॉन टेक आप पढ़ते रहिए, मैथ हो गया एक बार पढ़ लेंगे आप जैसे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एज अ टेक्निकल टीचर मैं आपको नॉन टेक के लिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन है ये, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का 5-6 साल का, वो मैंने देखा है कि कई बच्चे
टेक्निकल में इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो कंपटीशन निकाल नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज नॉन टेक वजह से, ठीक है। तो नॉन टेक आप पढ़िए, टेक्निकल भी पढ़ते रहिए, ऐसा ना हो कि नॉन टेक चक्कर में टेक्निकल छोड़ दीजिए आप। टेक्निकल आपने पढ़ रखा है तो उसको आप नोट्स बनाते रहिए। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, आप फ्रेशर एकदम हो, अच्छे से आप तैयारी करिए, मस्त टाइम दीजिए, 5 से 6 महीने आप अच्छे से ढंग से, ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाएं। हड़बड़ी मत करिए, हड़बड़ी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वैकेंसी आपकी लगातार आती रहेंगी और आएंगी फ्यूचर में भी, उसकी आप टेंशन मत लो, वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए बेटर है कि आराम से नोट्स बना लो आप पहले अच्छे से, टेक नॉन टेक दोनों का, और मस्त तैयारी कर लो एक बार 5-6 मिनट जम के। उसके बाद तो फिर आपका बस प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे तो आपको क्वेश्चन मैं कराता ही कराता हूँ, तुम्हारा प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर, जितना हो सके उतना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपका, यहाँ कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। आपका हाइट वगैरह जो भी आपका है वो आपका होना चाहिए, कितना आपका 155 हो गया, 143 हो गया, आप ये देख लेना, ठीक है। पूरा आपका जो भी है पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम लिंक में, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपका टेस्ट का सेंटर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राउरकेला, विशाखापट्टनम, आपका कोलकाता, फिर आपका भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, कटक, यही आपके सेंटर रहेंगे। इसके अलावा आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है, तो ये आपका थोड़ा सा दिक्कत वाली बात सोचती है कि जो यूपी से या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको जाने में थोड़ा दिक्कत होगी। एनीवेज जो भी है, जॉब इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी ये है। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं उसका फायदा उठाइए, क्यों ना उठाया जाए भाई, उठाया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आपका जो फीस है, आपका जो आपका फॉर्म फीस है आपका वो 500 रुपीज़ है। किसके लिए? आपका ऑपरेशन कम आपका ट्रेनिंग के लिए, तो 500 रुपीज़ है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी SC/ST के लिए 150 रुपये आपकी फीस आपकी है ओनली, ठीक है। और आपका जो ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, 6 सितंबर। 3 को आपका DRDO, 6 आपका दिस वन, और आपका नाभिक यात्री का 9 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो ये 3 फॉर्म आपके अपकमिंग हैं। बाकी आपका एक बेल आपका चल रहा है रनिंग में, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी उन्होंने अभी एग्जाम का एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपका ईमेल। तो बेटर है कि मुझसे पूछने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट वहाँ पूछिए, क्योंकि वो ऑफिशियली आपको देंगे, जो भी देंगे न्यूज़, और वो ऑथेंटिक होगी। हम देंगे तो उसमें भी सोचता है सिक्योरिटी ना रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे करेंगे, कोई भी दिक्कत डाउट आती है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग आपका एज के रिगार्डिंग जो भी है। बाकी जिसका क्लियर है तो क्लियर है यार, बस कुछ को दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने नंबर दिया हुआ है। अब 30 सितंबर आपका मान लो फॉर्म फिल हो रहा है, तो 2 महीने बाद मान लो एग्जाम, तो 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मान लो आपका हार्डली, तो अपने पास टाइम है भरपूर। तो इसलिए जम के तैयारी कीजिए, जम के अच्छे से पढ़िए, नॉन टेक को अच्छे से पकड़ रखिए। टेक्निकल तो मैं हूँ ही, टेक्निकल पूरा मैंने पकड़ रखा है। बाकी सब्जेक्ट आपके जो मैंने बताया है, आपके यही सब्जेक्ट होते हैं मोरलेस, किसी में कम, किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में स्पेसिफिक, किसी में कुछ आता है, लेकिन आता ही नहीं में से है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी है, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, क्यूटेक अग्नेश पांडे आपको ये ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। बाकी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो कोर्सेज यहाँ पे होंगे आपके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स आपके लिए 1 एंड ऑल है, ऑल इन 1 है आपका। एक बार इसमें आपने एनरोल कर लिया तो टेक्निकल की टेंशन खत्म, वो मेरी टेंशन है। जो भी होगा मैं आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। डेमो के लिए भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, आप डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद ही डिसाइड करिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही डिसाइड कर लीजिए। फीस आपकी जो है, ध्यान सुनिएगा, फीस में काफ़ी आपको दिक्कत होती है। ये आपका मंथ वाइज प्लान है, जैसे आपका हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ये सब होता है ना कि आपका 1 मंथ का आपने प्लान लिया तो उसके बाद आप फिर से वीडियोस देखने के लिए फिर से आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर है, 1 मंथ का 1000 है, 3 मंथ का 2000 है, 6 मंथ का 3000 है, 12 मंथ का 4000 है। बेटर है आप 6 मंथ और 3 मंथ का प्लान करें, 1 मंथ का कोई मतलब बनता नहीं है, आपका ही पैसा वेस्ट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 1 मंथ में आप करेंगे भी तो पूरा कोर्स कवर करवाना इम्पॉसिबल है। रिकॉर्डिंग आपकी ऑलरेडी इतनी अवेलेबल है कि कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस आपका टाइमली खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको बात करनी है तो टाइम ले लीजिए मुझसे आप, मैं आपको बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेसिंग आपका है, यानी कि ऐप में आपको ऐसे दिखेगा, आपकी PDF भी रहती है और आपका लेक्चर भी रहता है, साथ में आपका PDF भी लगा हुआ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी वैकेंसी आती ही आती है, जैसे मैंने आपसे कहा है, और ये हमेशा मैंने कहा है, और ये प्रूफ है। आप वीडियो देख सकते हैं, जो पीछे ऑलरेडी अवेलेबल है वो देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, जितना हो सके इस क्लास को मैक्सिमम से कीजिएगा बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को मालूम चले कि हाँ वैकेंसी कोई आई हुई है। कभी कभी एक सीट भी आपके लिए धमाल कर देती है, कई बार ऐसा हुआ है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं आप जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता ही बनता है। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी है तो मैं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, फर्स्ट मुसाफिर रहिए। मिलते हैं रात को 10 बजे यूट्यूब क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।